हेलो। बहल साहब, मैं संदीप बोल रहा हूँ। और उस दिन तो आपके यहाँ शादी में आए, ना मुलाकात हो पाई ना बात हो पाई। जी, आपने क्या नाम बताया था अपना? मेरा नाम संदीप है। आपको क्या याद होगा, उस दिन रिसेप्शन पे काफी लोग आए थे ना, मैं अपनी वाइफ के साथ आया था रिसेप्शन पे। जी मैं ये सोच रहा था कैसे कहूँ, वाइफ जी, मेरी ये कह रही कहिए है कि कहिए, क्या नहीं बात है? नहीं नहीं, वाइफ भी कह रही थी कि कह तो दो कम से कम एटलीस्ट, जी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी 2 दिन से कहने की। कमाल हो गया, ऐसी क्या नहीं बात नहीं है? नहीं, वही कमाल ही तो हो गया बैल साहब। जब हम लोग आए थे ना आपके घर जी, रिसेप्शन में, बैल साहब उस वक्त मेरी जेब में भी पैसे नहीं थे, वाइफ के पास भी नहीं थे, हम कुछ देखे नहीं आए थे। छोड़िए ना साहब, आशीर्वाद दिया है, इससे बड़ी बात और क्या आशीर्वाद हो तो मैंने सकती भी है? दिया है, मगर बाद में ये नहीं देखता आदमी भाई आशीर्वाद किस किस ने दिया है। ये होता है ना पैसे किस किस ने क्या दिए, ये भी सोचता है आदमी। लेकिन ये है कि जी बैल साहब अब मेरा बोझ खत्म हो गया है। जी, कैसे? बैल साहब, मैंने ना अभी आपके मोबाइल पे ना 501 रुपए का टॉक टाइम डलवाया है मैंने अभी। क्या कराया आपने? 501 रुपए का, क्योंकि मैंने वाइफ ने सोचा था 501 रुपए देंगे आपके यहाँ। अब जो उस वक्त तो कैश था नहीं हमारे पास, हम्म, होता ना, आप जरा चेक कर लेंगे 501 रुपए का टॉक टाइम आ गया है नहीं मैसेज। 501 अरे आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं तो आपको पहले से ही मना कर रहा हूँ इस नहीं, बात के लिए। 501 रुपए मेरे तो गए ना। 501 रुपए का टॉक टाइम आया होगा आपके पास। नहीं भैया, मेरे मेरे मोबाइल के बैलेंस में तो कोई 501 रुपए की एंट्री नहीं बता रहा तो है। 501 रुपए मेरे तो चले गए ना बैल साहब। या तो आप कह दो कि भाई मेरी तरफ से 501 आपको मिल गए हैं, इत्मीनान हो जाए मेरे को। पता नहीं किसके अकाउंट में आपने पैसे डलवा मैंने दिए और किसी मेरे के नहीं, नाम से कह आपके रहे हैं कि अकाउंट में मेरे नाम पे डलवाए डला दिए हैं। पैसे आपने। आपके अकाउंट में डलवाए 501 रुपए। अरे भैया, मेरे अकाउंट में नहीं आए पैसे आपके। मैं जब पैसे देने थे तब तो आपने दिए नहीं। यार, आप बहस करें, 501 रुपए मेरे से ले चुका है कुल्लू, अब मेरे तो अरे चले गए भैया, ना। 501 रुपए मेरे खाते में जाने से अच्छा था कि मेरे घर पे 501 रुपए किसी आदमी के हाथ में भेज देते। अरे देने वालों की शक्लें कुछ और ही होती हैं। विवेक जी नमस्कार, से बोल रहा हूँ सर। आपकी ये कंप्लेंट थी, आपके सिग्नल विग्नल जा रहे थे, हमें एप्लीकेशन भी मिली थी आपकी। घर पे सिग्नल बिल्कुल नहीं आते, मुझे रूम से बाहर का मुझे घर से बाहर आना पड़ता है। सर अभी तो बिल्कुल सही बात हो रही है, सिग्नल तो कोई नहीं जा रही है। यार मैं तुमसे बता रहा हूँ ना भाई साहब, ऑफिस में मेरे सही आते हैं, घर पे सही नहीं आते हैं। ये कमांड देंगे, आप कहीं भी चले जाएं, बेसमेंट में चले जाएं या ऊपर चले जाएं, कहीं भी आपको सिग्नल की प्रॉब्लम ही नहीं आ सकती सर कभी। क्या कमांड है बताओ? सर अपने मोबाइल के पे उसके बाद टू आके तो बार हैश की दोबारा दबा देना। अब तो यहाँ भी जा रहे हैं सिग्नल, एक मिनट रुक जाओ, मैं जरा बाहर आ जाऊँ। हाँ सर, हाँ बाहर आ जाइए, क्योंकि सिग्नल हो सकता है वहाँ भी जा रहे हो ना, प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ बोलो। सर अपने मोबाइल के पे उसके बाद टू दर्द हो गई। दबाना, बाद ट्रिपल आके ना तो बार हैश की दोबारा दबा देना। जब तो ये बोलता है ना, जब भी सिग्नल जाते हैं मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। सर एक सेकंड, मैं इधर हो जाता हूँ ना, मैं चेयर इधर कर लेता हूँ, रुकिए। अपने मोबाइल के पे दबाना, हद हो गई। बाद ट्रिपल आके ना तो बार हैश की दोबारा दबा देना। बस ये कर लीजिए सर, आपका काम हो गया। सही तरह कनेक्शन। हेलो, कौशिक हाय, मैं मनोज का कजिन बोल रहा हूँ, मैं मासी का लड़का हूँ बड़ा। बोलिए। कौशिक ये बताएंगे, मनोज के साथ अभी आप 2-3 दिन पहले कहीं बाइक वाइक पे गए थे क्या? मेरे ख्याल से मेरे को थोड़ी टेंशन में लग रहा है, कहीं बाइक वाइक पे गए थे? वो एक्चुअली एक रेड लाइट पार कर दी थी हमने। मनोज थोड़ा ना डरा हुआ है, उसने मेरे से कहा अभी भी बात करने की हिम्मत नहीं कर रहा। परेशान हो गया, समझा के मनोज को कि कुछ नहीं होगा यार, मैं हूँ यहाँ पे, मैं ऐसे प्लान कितने पार करता रहता हूँ हमेशा मैं। नहीं, वो ये कह रहा है कहीं ऐसा ना हो कल को पुलिस वारंट निकाल दे या कोई जेल वेल हो जाए। मैं जानता हूँ यार, मैंने किसी मर्डर किया गया, उसने सिर्फ रेड लाइट पार की, 500 चलाना दे दे। कह रहा था कोई चक्कर वक्कर तो नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि बेचारा एक तो घबरा बहुत रहा है यार। दिल्ली का सब कुछ जानता हूँ, जग मार रहा हूँ बैठ के यहाँ पे, भाई है तो क्यों परेशान हो रहा है यार? नहीं नहीं, वो मसला पुलिस वालों का है ना, वो भी डर रहा है भाई, डर भी ठीक है। पुलिस वाले क्या है, दिनेश जानते हो आप? कुछ नहीं होगा, सब जानते हैं। आप तो मुझे जानते नहीं है, मनोज जानता अच्छी तरह मुझे कि मेरी क्या वहाँ रेपुटेशन मेरी। पुलिस वाले मुझे खुद सैल्यूट मारते हैं वहाँ जाके। आपको जानता है मुझे, सब जानते हैं, अब नहीं जानते, मनोज अच्छे से जानता है मेरे बारे में। हाँ ये तो पुलिस वाले सैल्यूट मारते हैं मुझे। हेलो, कौशिक एक सेकंड होल्ड करना, सर बंदूक हटाइए मेरे सर पे से। बात कर दे मेरे को। हेलो। हाँ भाई, हाँ जी। हाँ भाई, ये मनोज को डाल अंदर, बयान तो सारा मिल गया फोन पे। नहीं नहीं, सुन मेरी बात सुन, ये दिनेश को कुछ समझा रहा था, फोन लाइन पे है, ये असली है, वो तो इसके पीछे बैठा था। हेलो दिनेश। हट जा इधर, आ जा। कैसे करे सारे भाई ऐसे पाल रखे, ये भाई के दोस्तों से बात कर। हाँ, वासी। दिनेश ये बात सुनो, आप समझाना मनोज को, देखो हमने क्राइम तो किया है, रूल तो तोड़ा है हमने, तो पुलिस वालों को सिर्फ करनी चाहिए, वो तो चालान देना ही पड़ेगा हमें, वो हम भाग गए, गलती हमारी थी, वो तो माफी मांगनी पड़ेगी पुलिस वालों से हमने। मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ, तो मनोज को आप ये समझाना, मनोज मतलब वो भी ड्यूटी कर रहे हैं बेचारे, जो भी है, हमने रूल तोड़ा है तो हमें चालान तो भरना ही पड़ेगा। भाई गौरव, मैं मैकेनिक बोल रहा हूँ, मैं सलीम। आपकी ये गाड़ी का इंजन सीज नहीं हो गया था?
चल रही है, बाद में कॉल कीजिए। मीटिंग से ज्यादा जरूरी है, मुझे पता चल गया आपकी गाड़ी का इंजन सीज यूं हुआ था, इसने आपकी गाड़ी में डीजल डाल दिया पेट्रोल की गाड़ी में। साले गधे के बच्चे, जब तुझे पता था कि गौरव भाई की गाड़ी भाई गौरव इसे पकड़ लेता, इसके पास सिर्फ आधा घंटा है, आधे घंटे में जो बात करनी है इससे कर लो। इधर भाई बात कर। हेलो भाई क्या कहो? 15 मिनट में जाएगा साले, तो वही रुका। Excuse me sir, can I please go and take a call? Very important. हेलो हाँ क्या कहो जो को बोलो। हेलो, तेरी माँ बहन के औलाद, तेरी माँ मेरी गाड़ी में डीजल डाला कैसे? तो डल के गलती हो गई, 15 मिनट में यहाँ पे बस। तू 1 मिनट रुक, मेरी मीटिंग चल रही है, रुक जरा। कहाँ कुछ चले गए, मैं चला जा रहा हूँ घर, बता रहा हूँ मैं यहाँ 10 मिनटों में सिर्फ। सर कैन आई प्लीज टेक अ कॉल अगेन, इट्स वेरी अर्जेंट माउथ कॉल। जी तू जा कर रहा है बहन, तूने मेरी गाड़ी में पेट्रोल डीजल डाले साले, तुझे पता नहीं चल रहा कितने टाइम से काम कर रहा है, करके बैठ गया 6 लाख रुपए तेरा बाप देगा मेरे को। मैं जा रहा हूँ, मेरे पास 8 मिनट है, कैसी मीटिंग चल रही है जाना। मीटिंग खत्म हो जाए तो रुक जरा, मैं आ रहा हूँ जरा वहीं पे। ये 5 मिनट की और मीटिंग मेरी बच्चा, फिर मैं के अंदर दो साथ तू रुक जरा 5 मिनट। सर एक्सक्यूज मी, इट्स जस्ट वन लास्ट टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट। हेलो हाँ क्या कहो, कैसी मीटिंग अटेंड कर रहे हो? मुझे जाना है। तुझे पता नहीं किसमें गाड़ी डाले, किसमें पेट्रोल डाले, किसमें डीजल डालेगा। पैसे ले लो आके, मेरे पास सिर्फ 6 मिनट है, मैं जा रहा हूँ यहाँ पे। जाइए बस। सलीम भाई इसको जाने मत देने, इसकी तोड़ दूंगा, और तुमने जाने दिया तुम्हारी भी तोड़ दूंगा। एक्चुअली माय मदर इज नॉट वेल राइट नाउ। हेलो महेश जी गुड इवनिंग, फोन सेल्यूलर से बोल रहा हूँ। सर मेरे को सबसे पहले तो आपसे क्षमा मांगनी है, आपका मेल मिला था, बड़े गुस्से में थे आप, मुझे बताएंगे क्या परेशानी है सर? बहुत सारी परेशानी है, तो मैसेज भेजो, मैसेज नहीं पहुंचता है। हाँ जी। रोमिंग में तो रोमिंग लगती नहीं है सर। रोमिंग का जहाँ तक आपने पूछा है, रोमिंग के चक्कर में पड़ेंगे तो उसकी पीछे पूरी एक कहानी है सर रोमिंग की। और बताइए सर। किसी मैसेज भेजता हूँ, मैसेज नहीं पहुँचता है। सर मैं आपको मैसेज के बारे में बता देता, मैं आपको सही बता रहा हूँ। मैसेज के बारे में, जब मैसेज पहुँचता ही नहीं वही मैं आपकी परेशानी समझ रहा हूँ, लेकिन सर अगर आप मैसेज के चक्कर में मैं आपको अभी बताना शुरू करूंगा ना, पूरी कहानी है सर उसके पीछे। मुझे और बताएं और क्या परेशानी है? बाहर जाता हूँ काम से तो रोमिंग ही नहीं आती है, कोई कॉल ही नहीं आती है काम से। तो पूरी कहानी है सर उसके पीछे। अबे तो कहानी है तो क्या कहानी बताया जा रहा है, कहानी तो बता कम से कम। सर बताता हूँ आपको। सर एक राजा होता है, उसकी 2 बेटियां होती हैं। एक बेटी को जादू आता था, एक बेटी को जादू नहीं आता था। जिसको जादू आता था एक दिन परी बन के ना आसमान में चली जाती है, जादू की छड़ी उसके हाथ में लगती है, तो उसकी छोटी वाली बेटी बड़ी परेशान हो जाती है। हेलो सर उसके बाद वो राजा जो है वो अपनी प्रजा को लेके दोनों बेटियों को बचाने आगे निकल जाता है। कहानी अभी अधूरी हुई है। एक वो बोल रहा है हेलो हेलो। सर कहानी का अंत कुछ इस तरह होता है जैसे 3 परियां एक साथ मिल जाती है। दूसरी परी वाली उससे कहती है कि बहन तू अगर वहाँ पे गई तो मैं भी तेरे साथ जाऊंगी। अच्छा यहाँ पे राजा परेशान होता है। थैंक यू। हेलो ये मेरे से बदतमीजी की बात आप नहीं है। बदतमीजी कर रहे हैं मुझसे। हेलो आप कर रहे हैं मुझसे। जब तुमने आपसे मैंने क्या पूछा? हेलो सर 1 सेकंड आप होल्ड करना, 1 सेकंड होल्ड करना। पहले मेरी सुनिए, मुझसे क्या पूछा था, मैं आपने कोई बात जवाब नहीं, क्या सुनो, दिया? सुनो, तलाक चाहिए, तलाक ले लेते हैं, तलाक अलग की लेते बात हैं। कहाँ से तलाक आ की गई बात बीच ही है। में? हर बात में तलाक कहाँ से आ गया? तो उसे पूछो ना मैरिज काउंसलर से। क्या पूछूं मैं? हेलो मुझे आपके मुंह नहीं लगना। मेरे को भी नहीं लगना। आप कैसे बेकार की बातें कर रहे हो आप। मुझसे? आपने मेरे को बात करने दो, मेरे को बात करने दो। ये हेलो हेलो मोहन जी सॉरी, देखिए ये हर घर में लगा रहता है, लेकिन आज ज्यादा सर से ऊपर चढ़ा गया आप पानी। पहले मुझसे बात हेलो कीजिए। जी, आप कौन बोल रहे हो? मोहन जी आई एम सो सॉरी, हमें मालूम है आप मैरिज काउंसलर हो। हर मियाँ बीवी में झगड़े लगे रहते हैं, लेकिन इतनी छोटी छोटी बात को लेके झगड़े करना यार। 1 मिनट आप लड़ना बंद कीजिए। लड़ नहीं रहे, अब बात करने दो। ये मेरी वाइफ है सविता यहीं पे। इसने मेरे से पूछा सिंपल, कह रही डार्लिंग मेरे को एक बात बताओ, ठीक है, कि अगर मैं यानी कि तुम्हारी वाइफ और तुम्हारी सास पे टाइगर हमला कर दे, सबसे पहले किसको बचाओगे? बस मैंने जवाब दे दिया, उस पे भड़क रही है। ये मेरे को देखो, मेरे को टंटे मत दिखाओ। अरे भाई साहब लड़ना बंद कीजिए। टंटे मत हेलो दिखाओ। भाई साहब, आपने जवाब क्या दिया था ये तो बताओ। नहीं वही मैं बता रहा हूँ। इसने मेरे को बोला कि तुम्हारी बीवी और तुम्हारी सास पे अगर टाइगर हमला कर दे, सबसे पहले किसको बचाओगे? ठीक है, हाँ फिर आपने क्या बोला? मैंने कहा टाइगर को। 1400 कुछ थे, अभी ऊपर वाले की कृपा से बढ़ गए थे बीच में। मैंने कहा एक और कम हो रहा है, मैंने कह दिया टाइगर को। उस पे ऐसे भड़क रही है, बकवास कर रही है, फिर मेरे से कह रही है कि हेलो बाबा जी हम सुने थे कि आप जो सपना देखते हैं उसके बारे में थोड़ा बता देंगे, क्योंकि रात जो देखा है सपना उसमें हमको बताना था आपको। वो आप यहाँ आके मिलो।
ये कितना पैसा लगेगा इसमें? वो तो सपने पे निर्भर करता है कि क्या सपना देखा, किस टाइम देखा, उस सब का गणित होता है। बाबा जी अगर 5 सपना देखा है तो अगर एक बता दे तो हम 5 सपना जो है उसके हिसाब से जो भी आपका गणित बनता है पैसा दे देंगे। क्या देखा है बेटा, कब देखा है? ये बाबा जी हम रात एक सपना देखे हैं कि हम मुर्गी बन गए हैं। अच्छा, तो मुर्गी बन गए बाबा जी तो हम अंडा दे दिए। सर अचानक से क्या देखते हैं कि रोशनी हो रहा है। रोशनी पे ध्यान दिए तो बाबा जी हम उचक्के रह गए। हमने देखा कि हम सोने का अंडा दिए हैं। तुम्हारी आर्थिक व्यवस्था अभी कैसी है? आर्थिक व्यवस्था तो ठीक नहीं है, लेकिन हम सपना पूरा सुन लीजिए। एकदम हम लालच में आ गए हैं तो हम जोर लगाए और एक अंडा और दे दिए। 3 अंडा हो गया सोने का, हमारा और लालच आ गया। हम फिर जोर लगाए, हम 2 अंडा और दे दिए तो 5 अंडा हो गया। ये बहुत अच्छा सपना है, इससे आर्थिक व्यवस्था अच्छी होती है। तो बाबा जी ये बात आप हमारी माता जी को समझाइए ना। वो मार दिए हमको। ये माता जी ने क्यों मारा? वो हमको चपेट मार दिया, बोली बिस्तर पे पॉटी काहे कर रहे हो, जाओ उधर। पूरा गंदा गंदा पूरा बेडशीट कर दिया है। हम सोचे हम बाबा जी से बात करेंगे, आप अपनी चला रही हैं। बाबा जी के ज्यादा मानते हैं हम। एक बात बताएं तुमको? हाँ बताइए बाबा जी। जितना अंडा तुम दे रहे हैं ना ये सपना में, हाँ जी, आकर सारा अंडा वापस डाल देंगे एक एक। हेलो जी बोल रहे हैं? हाँ जी बोलो। नमस्कार सर, वो आपको याद है मैं राहुल बोल रहा हूँ, मनीष भैया का छोटा भाई। आपको याद है ये हमारे इलाके में वो बदमाशी कर रहा है काके? आपको याद है पिछली बार भैया आए थे कंप्लेन करने के, गाली देता है फिर कहता है बदमाश हूँ ठीक कर दूंगा। आपने कहा भी था, दिलासा दिलाया था कि नहीं हम इससे बात करेंगे, कैसे बदमाशी दिखा रहा है। फोन क्यों कर रहा है? वो जो हम कर देंगे, जो कुछ करना होगा कर लेंगे। मनीष भैया जी से भी मैं कह रहा था, मैंने कहा जी को फिर याद दिलाते हैं यार, ऐसे बदमाशी थोड़ी चल सकती है इलाके में जब आप नेता हो इलाके के। उससे कह दिया ना कि जब जिस दिन मिल गया कहा के उसके 2 जूते लगा के उसके तेरे फोन के ऊपर कोई जाऊंगा मैं उसके। नहीं मैं नहीं सर, आप बुरा मान गए सर। मिल नहीं रहा है क्या? ताकि मैं सारे काम छोड़ के उसे ढूंढूं? नहीं सर, नहीं ये यहीं तो बैठा है काके। मनीष भैया भी बैठे हुए हैं मेरे बड़े भाई, जिन्होंने कंप्लेन करी थी ना काके के खिलाफ। घर में ही है, मतलब साथ में बैठे हैं? साथ में बैठे हैं। ये तेरा भाई भी बैठा मनीष? हाँ वही बैठा है, काके के साथ ही बैठा है। चाय वाय चल रही बुला है। इसे, बुला एक सेकंड। जब फोन दे इसे। मनीष भैया हेलो, क्या हाल चाल है? हाल चाल बढ़िया है। जिसकी तू कंप्लेंट करता फिर रहा है उसी के साथ बैठ के चाय पी रहा है, ऊपर से अपने भाई से फोन करा रहा है। हाँ भाई, हाँ तो क्या हो गया, चाय तो पी रहे हैं। हमें बना रहा है उसके साथ बैठ के चाय पी रहा। यही तो प्रॉब्लम है सर, ये चीज तो हमें पूछना चाहिए आपसे। आपसे भी नहीं बल्कि नेताओं से। क्या क्या? हाँ बता, क्या पूछना चाहिए? यही पूछना चाहिए कि सर हमें क्यों बना रहे हो आप? जैसे आपको बुरा लग रहा है ना, आप कह रहे हो कि मैं इसकी पहले शिकायत कर रहा था, इसको बुरा वाला कह रहा था, अभी इसके साथ चाय पी रहा हूँ बैठ के। सर आप देख लो ना हो क्या रहा है। आप सब क्या कर रहे हो यार, आप क्या कर रहे हो सब? अरे यार मैं तो खुद अपने बच्चों से कहता हूँ, मैंने कहा मेरी मत माना करो इतने जितने हमारी नेताओं की माना करो। अब बच्चे आपको फॉलो कर रहे हैं, अब बच्चे वही देखते हैं यार। कल तक गाली दे रहे थे, अब आप उसके साथ बैठे हुए हो। आपका नाम भी नहीं ले रहा हूँ, आप एक नेता हैं, आप भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आपके इलाके में आपका नाम हो। हम सब फॉलो करते हैं आप लोगों को क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है। अब अगर आप लोगों को हम ऐसे देखेंगे यार, कल तक आप क्या कह रहे थे, फिर आप उन्हीं के साथ बैठ के चाय पी रहे हैं, हम पे भी बुरा गुजरता है सर। हो सकता है कि राजनीति के ये सारे खेल होते हों, लेकिन हम तो सीरियस ले जाते हैं ना जब आप वादे करते हैं हमसे, और जब आप दूसरी पार्टी की बुराई करते हैं तो हमें भी लगता है कि यार बुरी होगी। सडनली आप ये कहते हैं कि नहीं यार ये पार्टी में दम है, मैं तो ये ज्वाइन कर लूंगा। हमें ऐसा लगता है कि यार हम तो बन गए। ओपिनियन बिल्डिंग में एक जो नेता होता है उसका बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि उसका जो ओपिनियन होता है वही हमारा हो जाता है। हम उसी हिसाब से चलना चाहते हैं और लंबे चलना चाहते हैं। शायद हो सकता है कि किसी से पहले जब दुश्मनी थी और उसको भी दोस्त बना लिया तो अच्छी बात है, बच्चे अच्छा सीखेंगे इससे। लेकिन पहले भी किसी को भी इतना बुरा ना कहें तो मुझे ज्यादा बेहतर लगता है। हम जो पब्लिक है ना, पब्लिक इस पे बड़ा गलत असर पड़ता है इस चीज का। नहीं, आप कौन बोल रहे हो ये बताओ? मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ सर, और आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि इस चीज को थोड़ा सा ये समझिएगा कि मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश करी थी। ये तो पूरा ढांचा ऐसा है, इसमें मैं क्या कर लूंगा? अब मैं बिल्कुल सही बताऊं, मैं तो ये चाहता हूं कि सारी पार्टीज ही एक हो जाएं और सब मिलके कैसे भी सब मिलके हिंदुस्तान चला लें। सर ख्याल रखिएगा इस बात का कि भारत हम सबको मिलके चलाना है। जय हिंद। जय हिंद जी। हेलो राजू। नहीं, राजू नहीं बोल रहा। राजू मेरी बात सुन, तुझसे बहुत जरूरी काम है, बस मेरे को 2 भाई, मिनट मैं दे राजू दे। नहीं बोल रहा भाई, मैं शानू बोल रहा हूँ। सुन बात सुन, 2 मिनट दे दे, मैं तेरे को बहुत जरूरी काम से फोन किया है इस वक्त। भाई मैं राजू नहीं बोल रहा भाई, मैं शानू बोल रहा हूँ। हेलो राजू। भाई, मैं राजू नहीं बात कर रहा। हेलो
राजू मेरी बात सुन ले, अगर जरूरी काम ना होता ना मैं तेरे को कभी फोन नहीं करता, मैं कसम बता रहा हूँ। मैं सुन ले, मेरी बात सुन, मैंने ये जरूरी काम है इसलिए मैं बात कर रहा हूँ तेरे से, अगर वो ना मैं परवाह भी नहीं करता। नंबर मिला रहा है भाई बार बार। हेलो हेलो राजू, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, इस वक्त मैं साथ नहीं दूंगा ना तो कोई नहीं पूछेगा, कोई तेरे। अब क्या है राजू, मैं राजू नहीं बात कर रहा, उल्लू के पट्टे बेटी फोन का नंबर चेक कर ले, तू टाइम वेस्ट कर रहा अपना भी और मेरा भी। मैं राजू नहीं बात कर रहा, मैं शानू बात कर रहा हूँ। हेलो राजू, मतलब मैं ये कह रहा हूँ, ये मेरी बात सुन ले तू मेरे को पता है ना, दुनिया तेरे को ना पूछे, कोई दुनिया वाला ना पूछे, मैं जानता हूँ भाई की परेशानी। भाई जब परेशान होता है ना तो दिल के भाई पे लगती है और फिर भाई फोन करता है कि मैं राजू की हेल्प करूंगा। भाई मैं राजू बोल नहीं रहा भाई। हेलो राजू, मेरी बात सुन, अगर मेरे से नहीं कहेगा ना तो कैसे बताऊंगा मैं तुझे, मेरी बात सुन। तो भाई मैं तेरे को 1 घंटे ये तो समझा रहा हूँ, मैं राजू नहीं बात कर रहा, तू रॉन्ग नंबर मिला रहा बार बार। हेलो राजू, मेरी बात सुन ले, बहुत जरूरी काम है मेरे भाई। तो सुन ले राजू। हाँ बोल, क्या राजू बोल रहा हूँ, बता क्या कहना चाहता है। सुन, ओए राजू प्यार ना करियो, डरियो दिल टूट जाता है। मैं रात से सोच रहा था बताने के लिए। चाहत की बात ना करियो, डरियो दिल टूट जाता है। मैंने पापा से कहा मैं खुद बताऊंगा उसको, समझ गया। सुन अब। हेलो बेटा अनु, मैं यश का चाचा बोल रहा हूँ और मैं पर्सनली थैंक यू बोलना चाहता था क्योंकि आप भी कल यश की शादी में आए। और नहीं अंकल, वो तो आना ही था। मैंने कहा यार तेरे सारे दोस्त आए, अनु भी आई, तूने मिलवाया नहीं मुझे। तो मेरे से अंकल हम तो, हाँ जी आप बिजी चल रहे थे ना, हम तो खुद मिलना चाहते थे आपसे। क्योंकि आपकी बहुत तारीफें करी हैं, इसने कहा है कि बड़ी अच्छी हैं और मेरे को अच्छा लगा आप पूरी फैमिली के साथ आए। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। नहीं अंकल, आपने हमें बुलाया, माँ कितना खुश हुए, मतलब आना ही था। हाँ बस यही है। फिर अनु, मैंने अभी हम बैठे हुए थे, लिफाफे पड़े हुए थे सबके। हाँ तो हम सारी फैमिली वाले ना बैठ के देख रहे थे, आपका भी लिफाफा खोला। हाँ जी हाँ जी। सिर्फ 500 रुपए। यश से कहा, मैंने कहा शायद अनु से गलती हुई है, तो कह रहा है नहीं शायद यही मूड होगा उनका। सिर्फ 500 रुपए उसमें। जी अंकल, वो तो सब ठीक है, और मैं तो बल्कि आपको कहना चाह रही थी कि जो आपने खाना टाइम पे शुरू करा दिया ना, बहुत सही टाइम पे शुरू हो गया अनु। पूरा अंदर मैंने ना झांक के भी देखा है, मतलब लिफाफे में आपके पूरा हाथ डाला है, तो एक ही 500 का नोट नहीं मिला। आप मानोगे नहीं, हमने आइसक्रीम भी खाई अंकल, बहुत बढ़िया था सब। मैंने तो पूरा फाड़ दिया वो लिफाफा, मैंने कहा शायद हो सकता 2 चिपके हुए हों, एक ही नोट था उसमें 500। हम भी प्लान करें अंकल कि आप लोग को ना जल्दी बुलाएं, हमारे यहाँ भी शादी है एक्चुअली। उसको छोड़ो, आप वो तो बुला लेना, लेकिन मैंने ये देखा वो लिफाफे में भी 1 का कॉइन जो चिपका होता है ना, 1 का सिक्का, वो तक नहीं था। मैंने कहा पूरी 500 दी है, सिर्फ 500। अनु, मेरे को खुशी इस बात की हुई कि आप पूरी फैमिली के साथ आए थे, मतलब 2 बच्चे, 1 आपके हस्बैंड, सबने खाया है मेरे ख्याल से खाना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। शादी में आए हैं तो खाने ही बनता है, खाने बनता नहीं, वो बनता है, लेकिन यार मैंने जैसे लिफाफा खोला, मैं यार सिर्फ 500। अनु बकवास बंद कर, पहले मेरा लिफाफा ही देखता रहे। हेलो हेलो सोनू। कौन बोल रहा है? सोनू का है। सोनू घर पे नहीं है, क्या हुआ? आप कौन बोल रहे हो? मैं उसका बड़ा भाई बोल रहा हूँ। सर मैं सोनू का दोस्त बोल रहा हूँ, विक्की। सर सोनू आपका डीडीएफ फ्लैट निकल गया सर, आपका डीडीएफ फ्लैट निकल गया। क्या बात कर रहा है? परसों हमने चेक किया था, तब तो नहीं निकला था। निकल गया सर, निकल गया सर। हाँ जी, ये देखो किस्मत की बात है, मैं विक्की बोल रहा हूँ, उसका दोस्त है किधर ये सोनू? पापा को बताया डीडीए फ्लैट निकल गया। अभी देखा मैंने, मैं दोबारा गया डीडीए की लिस्ट पे, मेरी जैसी नाम पड़ी है, मैंने कहा फोन करते हैं, पकड़ा बजाओ। वो निकल गया, वो निकल गया, वो निकल गया, वो निकल गया, वो निकल गया। मैं घर आऊंगा, पार्टी है, पार्टी बनती है, घर आता हूँ, घर आता हूँ। ये निकला कब अपना? ये परसों निकला है, परसों जब डीडीए की लिस्ट आई है ना, मैं सबसे पहले, आपने पता नहीं जल्दबाजी में आपने क्या देखा था,
अरे मैंने भी देखा था, हमारा तो नहीं निकला। अरे निकल गया यार, मेरे को यकीन है नहीं यार। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। करना क्या पड़ेगा? अभी कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो मतलब नहीं लेना, एलोकेट कैसे करना है, चाबी कैसे मिलेगी? लोकेट क्यों करना है? अबे नया फ्लैट, अरे मैं पूछ रहा हूँ मतलब मिलेगा कब अपने को? आपको क्यों मिलेगा? तो मुझे नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? ना निकल तो गया मेरा। हाँ तो हाथ से निकल गया ना। हैं? अभी मैंने दोबारा डीडीए फ्लैट की स्कीम देखी थी। आपके नाम से था? मेरे भाई के नाम से था। हाँ वही हाथ से निकल गया इस बार, फिर हाथ से निकल गया। ये दूसरी बार भर रहे हैं ये लोग, फिर से हाथ से निकल गया। तो मैंने कहा बता दूं यार, हाथ से निकल गया। क्या नाम बताया तूने अपना? मैं दोस्त बोल रहा हूँ ना आपको, उसका विक्की। साला मेरा भाई भी साले तू भी। हेलो। ठीक नहीं है ये जो सुन रहा हूँ मैं। मतलब तेरे पापा से जो मेरी बात हुई है, पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा, पढ़ाई नहीं करूंगा, बेटा ठीक नहीं है ये। हाँ जी अंकल। पढ़ाई में दिल नहीं लगाओगे कैसे कामयाब बनोगे ये बताओ। और ये बड़े बड़े लोग ऐसे ही नहीं बन गए हैं। अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, कमलेश सुखेजा, इन्होंने बड़ी मेहनतें करी हैं। हाँ जी अंकल। ये बड़े बड़े लोग इन्होंने ऐसे ही नहीं पैसा कमा लिया और नाम कमा लिया। अंबानी, रतन टाटा, बिल गेट्स, कमलेश सुखेजा ऐसे ही नहीं बन गए, मेहनतें करी है इन्होंने। हाँ अंकल, वो तो मैं एक दिन लेट आया था खेल कूदने में। बेटे मैं मना नहीं कर रहा, खेल कूदने की इंडस्ट्री को देख लो। सचिन तेंदुलकर, रोनाल्डो, बेकहम, कमलेश सुखेजा, इन्होंने मतलब कुछ मेहनतें करी है जब नाम कमाए हैं, शुरू से मेहनतें। अब सोचो, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, कमलेश सुखेजा, आप किसी का उठा के देख लो। पढ़ो जवाहरलाल नेहरू के बारे में, पढ़ो इंदिरा गांधी के बारे में, पढ़ो कमलेश सुखेजा के बारे में। ये अंकल ये कमलेश सुखेजा कौन है? मतलब जवाहरलाल नेहरू पता है, महात्मा गांधी पता है, उसके साथ कमलेश सुखेजा। कमलेश सुखेजा बेटा हिस्ट्री पढ़ी है? हाँ सर बढ़िया। हिस्ट्री में नहीं था कमलेश सुखेजा, समझा? पॉलिटिक्स में कुछ इंटरेस्ट लेता है नहीं लेता है? हाँ वो थोड़ा। हाँ तो उसमें नहीं है कमलेश सुखेजा, किसी पार्टी में नहीं है, समझा? वहाँ भी नहीं है कमलेश सुखेजा। पूछा मतलब स्पोर्ट्स का जरा सा भी शौक नहीं है तेरे को? हाँ है सर, आईपीएल देखता हूँ। इसीलिए तो उसी में लगा रहा था। कमलेश सुखेजा कैसे पता चलेगा? वहां नहीं है कमलेश सुखेजा। वहाँ भी नहीं है। रेडियो सुनता है? हाँ सर रेडियो सुनता। हाँ तो रेडियो मिर्ची पे भी नहीं मिलता कमलेश सुखेजा, क्योंकि रेडियो मिर्ची पे तो नवेद मिलता है और वो खुद परेशान है, हम तो खुद परेशान है। कमलेश सुखेजा, एक सेकेंड गूगल करता हूँ कमलेश सुखेजा। वी आर वेरी कंफ्यूज्ड। कमलेश सुखेजा कौन है? मैं नवेद हूँ रेडियो मिर्ची से, मैं तो फोन करता हूँ लोगों को और प्रैंक कॉल करता हूँ उनके साथ, बट कसम से मुझे नहीं मालूम कमलेश सुखेजा कौन है। हम पता करेंगे। हम जल्दी पता करेंगे और आपको बताएंगे कमलेश सुखेजा कौन है। हेलो सुधीर, थैंक यू सो मच बेटे। कौन बोल रहा है? अतुल के घर पार्टी में आए थे ना, तो मैं उसका चाचा बोल रहा हूँ। सो अनफॉर्चुनेटली आप यहाँ से निकले डिनर करके और मैं अतुल के घर आया हूँ। ओके ओके। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड यू नो व्हाट, आप जब निकले फैमिली को लेके, आई थिंक आप आए थे, वाइफ आई थी, आपकी बेटी थी और आपकी मॉम भी थी। रात बैठ के बातें आप ही की कर रहे थे जब आप गए ना डिनर करके। आप 5 रोटियां आपने खाई थी डिनर में, मैं और अच्छा भतीजा मेरा अतुल, उसकी वाइफ। बड़ा अच्छा लगा, 5 रोटी खाई आपने। या यू नो ये वो लगा लाना चाहिए आना जाना। हम यही बात कर रहे थे, आपने प्याज भी 2 बार मांगी तो मेरे को इतनी खुशी हुई। वाइफ ने भी आपके हमारा अपना ही घर समझा बिल्कुल। आपकी वाइफ, यकीन करना, हम बात कर रहे थे ऐसे बैठे हुए रात में 6 रोटी खा गई वो। बातें सारी हो रही थी, हम अंदाजा लगा रहे थे। आपकी बेटी 1.5 रोटी उसने खाई और 2 बार आइसक्रीम ली। एक्चुअली वो टेस्टी यही होना चाहिए, टेस्टी बहुत। मेरे को अतुल यही बता रहा था कि चाचा जी बातचीत के भी दौरान उनके हाथ नहीं रुक रहे थे। या वो ऑफिस से मैं सीधा आ गए ना। लेकिन यार मैं मोहब्बत की बात करता हूँ। ये मॉम आपकी बहुत अच्छी, पहले वो अतुल तारीफ कर रहा था मेरे से मॉम की। मॉम भी बहुत तारीफ कर रही थी खाने। हाँ इसीलिए 6 रोटी पेल गई। अच्छा लगता है आपस में खाएं बैठे। अच्छा अतुल ने ये सोचा था कि कल भी यूज हो जाएगा खाना, मगर मोहब्बत की बात है, सारा ही खा गए। कौन बोल रहे हो आप? मैं चाचा बोल रहा हूँ अतुल का। आपने मुझे कॉल किस लिए किया है? बेटे मोहब्बत ऐसे कायम रखो। मतलब हमको रात में
बर्तन धोने ही नहीं पड़े। वो क्यों? कुछ था नहीं ना बर्तन में, कढ़ाई वढ़ाई सब खत्म। हमने टोटल लगाई 2.5 प्लेट आप लिए। तेरा दिमाग कटिया गया क्या? वहाँ पे तू बर्तन गिनने बैठा था, ये खा के वो खा के दरी करने के लिए फोन किया।